हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। और सुनाओ राजेश जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं बोल रहा हूँ नोएडा से। जी बताइए। आपने कौन सा संगठन बनाया है प्रजापति समाज में? हमने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। राजनीतिक? जी। भैया क्या नाम दिया पार्टी को? सर्वश्रेष्ठ दल। सर्वश्रेष्ठ दल। जी। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भैया, समाज में पहल की है, हमें बड़ी खुशी है। हमारे बद्रेश सिंह प्रजापति थे। कौन? उन्होंने बद्रेश सिंह प्रजापति है नोएडा से ही। उन्होंने आपका नंबर दिया था। जी। तो आपकी बात भी हुई थी उन लोगों से, तो उन्होंने बताया था एक हमारे राजेश प्रजापति और है जौनपुर के ही। जी। वो टीचर है, जौनपुर के नहीं है, शायद दराज के आसपास है, जौनपुर के आसपास बताते हैं वो, शायद गाँव अपना। टीचर है, वो टीचर है। अच्छा। वो हमारे साथ आम आदमी पार्टी में, मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष भी है नोएडा से। जी। अब इस तरह बात हो रही थी तो बड़ी खुशी हुई। भैया समाज में पार्टी बनाई आप लोगों ने, हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया जोड़ो, फॉलो करो इसे। तो आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम नरेश प्रजापति है। नरेश। नरेश प्रजापति भैया। छोटी मोटी जैसी हमसे होगी हेल्प, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। चाहे हम भले आम आदमी पार्टी में, हम समाजी पार्टी को ज्यादा वजह तक देंगे। चलिए ठीक है भाई। देखिए आम आदमी पार्टी भी काम ठीक है कर रही है। हाँ? नहीं, हमारे जो दोस्त है ना वो उधर जौनपुर साइड गई हैं। हम उन दोनों ने एक साथ ही ज्वाइन किए। इनका क्या नाम है जी जो जौनपुर के हैं आपके? उनका नाम राजेश कुमार प्रजापति है। वो निराला जी के साथ रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? ये निराला जी PS4 के। वो बनारस के रहने वाले हैं। हाँ हाँ। DS निराला है। हाँ हाँ। निराला जी। हाँ, PS4 के नाम से उनका संगठन है। और तुम्हारे उनके मालवीय जी उनके साथ रहते हैं, निराला जी के। उन्हीं के साथ राजेश कुमार जी हैं, और हम राजेश कुमार जी दोनों आम आदमी पार्टी में एक साथ जुड़े थे। बहुत बढ़िया। स्पष्ट करूं है जी? कुछ बात आप कहें तो मैं स्पष्ट करूं। बताइए क्या बात है। देखिए आप भी प्रजापति हैं, मैं भी प्रजापति हूं। ठीक भैया। ठीक। और ठीक। अन्य समाज के लोगों ने अपनी एक एक राजनीतिक पार्टी बना ली है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे प्रजापति समाज में एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि 100-200 हैं। अच्छा जी। एक नहीं है। जैसे यादव समाज में प्रजा समाज में 5 पार्टी है राजनीतिक। किसमें? प्रजापति समाज की 5 पार्टियां हैं राजनीतिक। कौन कौन सी बताएं? नंबर 1 जो सबसे पहले बनी थी वो बनी थी लोकप्रिय समाज पार्टी जयराम जय की जी। और दूसरी पार्टी है तुम्हारी उसकी किसान कामगार पार्टी, जो मिठाई लाल प्रजापति हैं, जो इलाहाबाद बैठते हैं। ठीक। तीसरी पार्टी है उसकी मनीष सिसोदिया की, जो मनीष प्रजापति, वो है समता समाज पार्टी। मनीष कौन है? मनीष प्रजापति हैं वहाँ के, तुम्हारे चित्रकूट के आसपास के कहीं के। देखिए जो भारतीय समता समाज पार्टी बता रहे हैं ना? हाँ जी। तो वो तो बनी है, इन्होंने बनाई है, रविकांत प्रजापति जी ने। अच्छा जी। और उसके 5वें या 6वें राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र प्रजापति जी हैं। अच्छा जी। जी। और खैर चलो कोई नहीं है भैया। नहीं सर, देखो आप सर थोड़ी देर आप हमसे बात कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात से आप अवगत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बताओ। हाँ तो और बताइए, और कौन कौन सी जानते हैं आप? और एक हमारी ये है दलित शोषित पिछड़ा वर्ग समाज पार्टी है, संतराम प्रजापति हमीरपुर वालों की, जो बुलंदशहर से बनाई है, DS अधिकार दल जी। और एक आप बता रहे हैं अपनी सर्वदलीय? मैं एक नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको 28 पार्टियों का नाम गिनाऊंगा प्रजापति के। जी। अच्छा 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 अच्छा। और हम आपको वीडियो भेजेंगे, हम आपको वीडियो भेजेंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप हमसे बताइएगा कि ये पार्टियां नहीं हैं।
DS4 वालों ने भी एक पार्टी नहीं बनाई, अभी हाल ही में राजनीतिक कर दिया उसको। हाँ अभी निराला ने अभी हाल में बनाई। ठीक। और अभी हाल में ओम प्रकाश राजभर ने एक पार्टी बनवाई, प्रेमचंद प्रजापति की भागीदारी पार्टी पी। हाँ। एक चुन्नीलाल प्रजापति हैं अपने समाज के, उन्होंने भी भागीदारी पार्टी बनाई है, उसमें पी नहीं है। अच्छा जी। एक सतीश चंद्र फौजी ने बनाई अभी पार्टी समझदार पार्टी। एक अश्वनी प्रजापति ने बनाई कुम्हार पार्टी। अच्छा जी। इसी तरह से कुल 27-28 पार्टियां हमारे समाज में बन गई हैं। अच्छा भैया, अब आप बताइए कि समाजवादी पार्टी में जितने प्रजापति नेता लगे हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी में प्रजापति नेता लगे हैं, जितने आम आदमी पार्टी में प्रजापति नेता लगे हैं, जितने बहुजन समाज पार्टी में प्रजापति नेता लगे हैं, वो तो प्रजापतियों को बहकाएंगे ना। हाँ बिल्कुल। तो जब 100% समाज को 10,000 नेता, 1,000 नेता जब नोचेंगे तो टोली दर टोली में बढ़ करके इस समाज सब तो इसका वोट बैंक फ्यूज हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सामाजिक संगठन हर जिले में 10 ठो, 12 ठो, 7 ठो, 8 ठो, 15 ठो है। वो अलग राग अलाप रहे हैं, ये लोग अलग राग अलाप रहे हैं। आप ही का बच्चा जब किसी चीज को समझाने पर नहीं सुनेगा तो आप ही के मुंह से निकलेगा ये सब। हाँ सही है, दुष्ट है, हरामखोर है, नहीं समझता। ठीक है। हाँ हाँ। तो ये लोग को ये बात नहीं समझ में आ रही, न इन लोगों की आंखें देख पा रही हैं कि एक अकेला मुलायम सिंह यादव हाँ अपने पूरे यादव समाज को एक कर लिया। किसी यादव ने एक और संगठन नहीं बनाया अलग से। हाँ। लास्ट में केवल एक अलग होकर के बना लिया, सरकार आज तक नहीं बन पा रही है। अच्छा, शिवपाल यादव। हाँ शिवपाल यादव ने एक पार्टी मात्र समाजवादी पार्टी के बगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और कई बार सरकार लटक गई, बनने से लटक गई। हाँ। और बहन कुमारी मायावती जी को देख लीजिए, एक चंद्रशेखर निकल पड़ा। हाँ। बसपा की वो हाल हो गया, पूछिए मत। हाँ, कोई जुड़ने को तैयार नहीं। और यहाँ 27-28 लोग राजनीतिक पार्टी, हजारों से ज्यादा सामाजिक संगठन, फेसबुक व्हाट्सएप पे अलग अलग जोड़ रखे हैं। सब 10-10, 5-5, 15-15, 20-20, 25-50, 100-100, 200-200, 500-500 की टोली बना रखे हैं। क्या होगा इस समाज का? इस समाज का तो भैया बेड़ा गर्क है, इसका कोई सुनने वाला नहीं। कौन कर रहा है बेड़ा गर्क, मैं वही जानना चाहता हूँ। उससे सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ये समाज होना चाहिए। तो कभी आपने सीएल निराला से पूछा कि उन्होंने पार्टी क्यों बनाई? जब एक पार्टी पहले की बनी है, चलो उसको नहीं पसंद आई, जयराम सिंह जय की सबको। दूसरी बनी, वो भी नहीं पसंद आई। तीसरी बनी, वो भी नहीं पसंद आई। क्या सब के सब एक तो पसंद नहीं आ रही हैं? तो भैया 27 के बाद 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, इसी तरह से 1000 पार्टियां बन जाएगी। तब समाज का क्या होगा? जब समाज का ये होगा, ये इनके हाथ में कटोरा होगा और घर घर मांगेंगे ये। तो उसमें क्या आपका परिवार अछूता रहेगा? उसमें आपका परिवार या मेरा परिवार अछूता रहेगा सर? भैया हम और आप तो सर जी इन्हीं के पीछे लगे डोल रहे हैं, आज तक इन्हीं की सेवा तो कर रहे हैं। तो क्या तो रहा हूँ, जब कटोरा लेकर के घूमने की बारी आएगी तो आपका परिवार या मेरा परिवार अछूता रहेगा कि सीएम निराला का परिवार अछूता रहेगा? मैं वही बात बता रहा हूँ, ये लोग समझ क्यों नहीं रहे? अभी एक सज्जन आए थे मेरे पास, अभी बैठ के मीटिंग खत्म हुई है अभी थोड़ी देर पहले, संजय प्रजापति जी। वो कह रहे थे जी मुझे फेरे राम जी ने निकाल दिया, अब मैं अपनी पो बना रहा हूँ संगठन मत बनावे तू। अरे फेरेलाल प्रजापति की बात सुनिए, इतना लंबा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया, पूछिए मत। हाँ। लेकिन किस मंच पे खड़ा होकर के किया? एक सामाजिक संगठन के मंच पर खड़े होकर के आप आंदोलन कर रहे हो और उसके बाद आपको बोलने की तमीज नहीं है। हाँ। मेरी बात फेरे राम से हुई एक दिन, मैंने केवल उनकी एक बात का विरोध करके मैंने उनसे पूछा, ऐसे नहीं ऐसे होता है, बस कहें फोन काटो।
फोन काटो। मैं समझता हूँ मैं उनके घर गया होता, अगर खाना खा रहा होता, अब बातों के दौरान अगर इस तरह से वार्ता हो जाती तो कहते भैया हमारा खाना छोड़ो और भागो हमारे घर से। ऐसे हैं अपने प्रजापति समाज के लोग। भाई साहब, आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप जैसे लोग तो समाज में कम मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मेरे मन की बात कही है। मैंने भी दुखी होकर, ये आम आदमी पार्टी जो उनकी, ये दुखी होकर, हम भी दुखी हो करके, या बहुत से लोग दुखी हो करके दूसरे में जा रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, दुखी हो गए, मन दिल दुखी था। और अब मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ अपने क्षेत्र से, अपने दादरी नगर पालिका से। हाँ तो भैया मैं तो ये दुखी हो गए, मुझे तो भैया इन्होंने बताई थी आज बदलेश्वर प्रजापति ने आपके बारे में, तो मुझे कुछ शौक होता है भाई बात करने के लिए बिरादरी भाई। अब देखिए ये प्रेमचंद प्रजापति है, ये प्रेमचंद प्रजापति है, ओम प्रकाश राजभर का गुलाम बना हुआ है गायत्री की तरह। हाँ, गायत्री जैसे मुलायम के गुलाम थे, वैसे ये ओम प्रकाश राजभर का गुलाम बना हुआ है। हाँ जी। तो क्या होगा अपने समाज का सर, बताइए ना सर। ये समाज गया सर जी, एक झंडा नहीं है इस समाज के पास, हजारों झंडे हैं, हजारों झंडे हैं। यही का पकड़ रहा है, उसी की जिंदाबाद कर रहा है। हाँ हाँ, जौने के नेता का जिंदाबाद करते हैं वही का अपन मान लेते हैं। CL निराला के गुट में रहने वाले उनके समर्थक उन्हीं को नेता माने हुए हैं। हमारे यहाँ सेवालाल प्रजापति हैं, उनके गुट के लोग उनको, प्रेमचंद के गुट के लोग उनको नेता माने हैं। इसी तरह मैं नाम नहीं ले सकता। अच्छा जी, क्योंकि सब इतने मंदबुद्धि के हैं कि अभी आप किसी मंदबुद्धि को अगर मंदबुद्धि कह देंगे तो उसको बहुत बुरा लग जाएगा, बहुत बुरा लग जाएगा। और चोर को अगर चोर कहेंगे, अगर ये आप चोर हैं और एक ईमानदार बगल में आपके है, अगर कह दिया जाए ये चोर जो है ना बहुत हरामखोर है, तो किसको बुरा लगेगा? जो चोर है उसी को बुरा लगेगा, उसी को बुरा लगेगा। सही। जितने मंदबुद्धि है ना, इनको मंदबुद्धि अगर आप कह देंगे तो इन्हें बहुत बुरा लगता है। हाँ ना, सही कह रहे हो। अध्ययन करो ना, जो काम माननीय मुलायम सिंह जी ने किया वही काम हम लोग को करना चाहिए था, हमारे नेताओं को करना चाहिए था। हाँ, लेकिन ये सब दूसरा करा, कुल नेता बनना चाहते हैं सब। उस जिले में 10 नेता, उस जिले में 5 नेता, उस जिले में 20 नेता, उस जिले में 35 नेता, समाजवादी पार्टी वाले, भाजपा वाले, आम आदमी पार्टी वाले, बसपा वाले, सब अलग से नेता। कितने नेता चाहिए भाई? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। और सब दूसरे नंबर पे कोई नहीं रहा, सब फर्स्ट पे हम ही के हो, हम ही फाउंडेशन पे रहेंगे सबसे। प्रजापति पूरी तरह से हमारा फाउंडेशन बने, हम उसके ऊपर चढ़ करके तब मुख्यमंत्री और सांसद विधायक बनने की बात करें। और सबके अंदर केवल एक लालच है, कैसो विधायक बन जाए, कैसो सांसद बन जाए, कैसो मंत्री बन जाए। यही बात है। यही बात है सर। बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरी बातों को आप सबसे पहुंचाइए सब तक, ठीक है? नहीं, अभी मैं इस ऑडियो को लोड कर दूंगा यूट्यूब पर, आपको भेजूंगा, आप सबको भेजिए इसको। तुम जो हो ना, अभी 2 मिनट और बात करनी है आपसे। बताइए। थोड़ा समय और लूंगा मैं आपसे। बिल्कुल लीजिए। तो सर, अब संगठन कहाँ तक, किस संगठन मैंने 68 जिलों में 68 जिलों में जा करके गांव प्रजापति समाज को बैठा करके एक कैडर, मात्र एक कैडर, जो सब जगह वही कैडर मैंने चला करके समाज को, लोगों को समझा दिया। बस उस समय ये एंड्रॉइड फोन हम लोग के पास नहीं हुआ करता था। आज भी आप सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी के नाम से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, 3-4 चैनल आपको मिलेंगे। सब चैनलों पर आप देखिए प्रजापति समाज किस तरह से समाज का झंडा लेकर के जिंदाबाद कर रहा है। अच्छा। और जितना काम मैंने अब 6 वर्ष में कर दिया, उतना काम ये लोग आज तक नहीं कर पाए, चाहे वो कोई भी हो। हाँ। लेकिन वही है अपने समाज में कि हम इनको नेता क्यों माने? तो भैया हमरो सुन लो, हम तुम लोग को नेता नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम सब अयोग्य हो। अगर अगर योग्य हो तो आओ वार्ता करो हमसे। हेलो जी बताइए। मेरा कहने का मतलब ये है, 68 जिलों में अपने प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, जिला अध्यक्ष बनाए हैं, क्या बनाए हैं? सबको बनाया, पोस्ट दिए,
सबको बनाया, कौन बनाया? वो है कुछ लोग गौतम बुद्ध नगर से कौन बनाया? भागने वाले मत जोड़ो, मत ऐसे जोड़ो। इस समय कोई नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ ना कि इस समय कोई नहीं है। ये छिचोरे मत जोड़ो, छिचोरे नाश कर देंगे पार्टी का। छिचोरे को चलन हाँ, तो वही लोग थे जिन्होंने नाश किया पार्टी का ना। बस उन्हें खाली तवज्जो चाहिए, काम कुछ नहीं, केवल तवज्जो। केवल हम ही को इज्जत दीजिए, हमारा ही नाम लीजिए, हम ही को माला पहनाइए, हमारी ही फोटो बैनर पे लगाइए, हम ही को सबसे बेचिए, हमारी हरदम तारीफ करते रहिए। सर अब तो मैं बताता रहा हूँ आपको जी। हम लोग जब आम आदमी पार्टी में आए तो हमने बहुत चमकाया इस पार्टी को। यहाँ हम अपने क्षेत्र में पूरे दावेदार हैं, आज हम चुनाव भी लड़ रहे हैं इस पार्टी से। लेकिन बात ये है, हमारी अपनी पार्टी कोई जब आएगी फाइट में आप देखिए, तो बताइए 60 वर्ष आपकी उम्र हो गई और 2014 में हमने पार्टी अपना रजिस्ट्रेशन कराया। मैं यहाँ से लोकसभा चुनाव जौनपुर सदर से लड़ा। अच्छा जी। और एक चुनाव मैं आजमगढ़ सदर से लड़ाया लोकसभा 19 में। 17 में मैंने फतेहपुर जिला में और ये कौशाम्बी के सिराथू से क्या नाम था, अजय प्रजापति को लड़ाया। उनका नामांकन रद्द हो गया, वो चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन फतेहपुर जिला से जहानाबाद से डॉक्टर श्रीराम प्रजापति जी लड़े थे चुनाव। ठीक है, अच्छा ये तो इस तरह से जो है हमारे गौतम नगर से कौन है? हमारे गौतम नगर भैया मैं कह रहा हूँ कि जब संख्या बल होती है, जब समाज, देखिए गांव के लोग इन सब चीजों पर कोई काम नहीं करेंगे, वो केवल हाँ करेंगे। अगर प्रत्याशी जाएगा तो वोट देंगे, ठीक, और वो पहली बार में कोई सफलता नहीं मिलेगी। चलो ठीक है सर, हम आपको जो आपसे देखो संपर्क में रहेंगे हम। ठीक है, ये हमारे बदले सिंह प्रजापति ने कोई जिम्मेदारी जो आज लेगी पार्टी में। ठीक है सर, बदले सिंह प्रजापति को जुझारू कर्मठ है और सभी समाज से ज्वाइंटेड है। और हम देखो कोशिश करेंगे आपके साथ चुनाव लड़वा नहीं तो कैंडिडेट है नगर पालिका से भी। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है, ठीक भाई साहब, संपर्क करते रहिए। बड़ी खुशी हुई मुझे। आपकी एज क्या है सर? हमारी एज 52 है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर कारोबार क्या है आपका? कुछ नहीं, समाज को जोड़ना, बस समाज में काम करना। तो समाज के देखो पार्टी खड़ी करी है इतने बाहुबल से, तो सर ये मनी प्रॉब्लम तो आती है पार्टी में, इतनी बड़ी पार्टी। तो मनी प्रॉब्लम क्या, जब मेन पावर साथ में आ जाए तो मनी प्रॉब्लम क्या करेगी सर? हाँ वो तो बात ठीक है। हम कहें अगर हमारे प्रजापति समाज के 80% लोग अगर एक जगह खड़े हो जाएं तो मनी प्रॉब्लम क्या करेगी? 80% तो हो जाएंगे। बदल सिंह के पास बहुत आदमी जुड़ा हुआ जिन्होंने आपका नंबर मुझे दिया है ना ये जी। मैं भी बात करा रहा हूँ, आप इन्हें कोई जिम्मेदारी दें गौतम बुद्ध नगर की। नहीं तो पहले आकर के सर यहाँ बैठ करके वार्ता करनी होगी ना विधिवत। देखिए जब तक हम लोग एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं परखेंगे, हमारी योजनाएं क्या है, हम किस तरह से काम करना चाहते हैं, तो वो हम पूरा हथियार देंगे तब ना आप बॉर्डर पे लड़ेंगे। हाँ जब ही तो बॉर्डर पे तुरंत लेके लड़ेंगे। ऐसे फोन से बतिया करके वो हमको अच्छा मान ले, हम उनको अच्छा मान ले, ये कैसे संभव है? आइए 2-4 लोग 10 लोग आइए, नहीं करके वार्ता कीजिए, फिर देखिए बात। तो लखनऊ में अपना कार्यालय किधर बनाया? नहीं, लखनऊ कार्यालय नहीं खोल पाए, इसीलिए कह रहा हूँ एक बार आइए तब आपको पता चलेगा कि मैं कितने संघर्ष से यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा हाँ, तो सर हम 5 मई को लखनऊ आ रहे हैं। ठीक है, आइए, तो वहीं से जौनपुर चले आइए। 5 मई को लखनऊ में आप हमें मिल लीजिए। जौनपुर तो दूर पड़ जाएगा हमारे लिए। कुछ नहीं दूर है, 4 घंटे का रास्ता है ट्रेन से बस। मतलब 4 घंटे तो हमारे लिए बहुत, हम लखनऊ भी बहुत ज्यादा दूर मानते हैं। आ जाइए, नहीं ठीक है, वीडियो कॉलिंग पे वहीं जो 10 लोग को इकट्ठा करिए, वीडियो कॉलिंग पे हमसे बात कर लें, उसमें क्या क्या जरूरत है। ना हम वीडियो कॉलिंग से तो करेंगे आपसे बात जरूर। हाँ, लो पहले हमारे बदले सिंह प्रजापति जी से बात करो। ये बहुत जुझारू नेता हैं और ये इतने समाज के संघर्षशील हैं। इन्होंने आपका बहुत प्रचार कर रखा है इधर जी। हमारी पार्टी है, इस पार्टी को योगदान करो, प्रोत्साहन करो। लो जी बात करो इनसे। यहाँ पे ना, हेलो, हाँ जी नमस्ते। जय सर्वश्रेष्ठ। जय सर्वश्रेष्ठ। और बताइए सर, ये बताइए कि कितना अच्छा लगा।
बहुत अच्छा लगा, मेरी बात हुई आपसे एक दिन जी। हाँ मेरी बात हुई है जी आपसे एक बार। कब हुई है जी? 1 महीना पहली बात है ये। ये गौतम बुद्ध नगर से बोल रहे हैं क्या आप? हाँ जी, नोएडा से? गौतम बुद्ध नगर से हाँ, बोल रहे नोएडा से। हाँ, बात हुई है। हाँ जी, नोएडा से बोल रहे हैं। वैसे मेरा हाँ। गांव बादलपुर है, जो बहनी मायावती का गांव। हाँ हाँ, तो आपने बात की थी हमसे, जो यूट्यूब हाँ पे जी, हमने हाँ। आपकी बात भी लोड की है। अच्छा जी, अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बोलिए सर। चलिए ठीक है और- बाबूजी, आपसे बात हो चुकी है। बाकी जो है, आइए एक दिन हाँ जी। हमारे यहाँ बैठिए, या तो वीडियो कॉलिंग पे 10 लोग बैठिए, वहीं बात करते हैं, ठीक है? चलो ठीक है साहब, हाँ, ठीक है। 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, जो भी लोग हों, जो समझदार हाँ हैं, जो हाँ, कुछ ठीक। करना चाहते हैं समाज के लिए, ठीक है? हाँ, तो वीडियो उन कॉल लोगों पर को कर लेंगे। बैठाइए और वीडियो कॉलिंग द्वारा जो है, उनके भी सवाल हों, हमारे भी सवाल हों, मैं बात करूंगा। हाँ ठीक है जी, ठीक है सर। अभी अभी मीटिंग ही आज एक यहाँ पर ही तो बैठे, दादरी में बैठे जी। दादरी में एक मीटिंग थी अपनी समाज की, छोटी सी। किस तरह की हाँ, मीटिंग तो थी? आपकी याद आ गई, फिर मीटिंग में ही मैंने फोन मिलवा करके बात करवा दी चलिए आपकी। ठीक है हमारे सर, तो एक दिन बैठक हाँ, कराइए, दिलाते। वीडियो कॉलिंग द्वारा वार्ता हो, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे जी, बिल्कुल सर। रखे सर? हाँ जी, ठीक है, प्रणाम। नमस्ते। जय श्रेष्ठ। हाँ लाखन जी बताइए, मैं राजेश प्रजापति बोल रहा हूँ, अब मैं खाली हो गया हूँ, बात करना हूँ। मैं यही कह रहा, आपकी पार्टी कौन सी बता रहे थे? मेरी पार्टी सर्वश्रेष्ठ दल है, 2014 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। और 2-3 लोग लोकसभा में और 2-3 लोग विधानसभा में चुनाव लड़े हैं, ठीक है? अच्छा, जीत गए? नहीं नहीं, परिणाम नहीं आया। अच्छा और अच्छा, चलो अपने कोई समाज बात नहीं, पहले कोई बात सुनिए, नहीं, धीरे धीरे आएगा। परिणाम धीरे धीरे भी नहीं आएगा ना। दरअसल अपने समाज में कई पार्टी लोग बना लिए, ठीक है? हाँ, अब हमारा समाज तमाम टुकड़ियों में बट चुका है। अब इतनी जल्दी सब कुछ नहीं होना है, क्योंकि आप मेरी पार्टी से जुड़ेंगे, आपके पड़ोस का आदमी किसी और पार्टी से जुड़ेगा, सपा बसपा वाले अलग बहकाएंगे, तो कैसे समाज एकजुट जब तक नहीं वो होगा। तो बात ठीक है जी आपकी, पर लेकिन मैं आपकी बात बता दूं, बुरी नहीं लगे तो। बताइए। हम तो जी देखो सपा से जुड़े ही हुआ हूँ। अब मेन चीज ये है जी, देखो आप बुरा माने या भला अरे मानो, बुरा क्यों मानेंगे आप? अच्छी बात है, सपा से जुड़े रहिए। पर सपा से ही वोट शोट देते हैं जी, 2-4 और इधर इधर से मिल जाती हैं, सपा को समर्थक है, सपा की वोट देते हैं जी। पर जब हमारे प्रजापति जी हमारे साथ ही ना देती, बताओ क्या करेंगे? हाँ, प्रजापति लोग प्रजापतियों का टांग खींच रहे हैं। प्रजापति हाँ, ही प्रजापतियों का बताऊंगा दुश्मन बना हुआ है। मैं बताऊँ, पंडित गुजर हुए, ठाकुर हुए, ये आपस में ये घर घर में होते हैं ना, घर में, गांव में, मोहल्ला में, गलियों में यूँ खेच ले जाते हैं, उन्हें डाब धमका उसे। हाँ, बात ये है तो जी, ये सब जगह है कि अपने पड़ोस के कुछ दबंग लोगों से दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। हर प्रजापति मेरे सुनो, मेरे गांव की 3 गांवों की प्रधानी है, और वहीं ये 95 वोट पंडितों की है, 120 जाटों की है, और 125 वोट खुमारों की है। 125 वोट है हमारी प्रजापति की। दबाए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो कभी जनरल में आती है तो पंडित ही बनते हैं। हमारा कोई खड़ा होता है ना, वो बेंचो खड़े होने ना देते पंडित, जो कहते हैं भाई तुम बीसी में लड़ो, बीसी में हो, बीसी वाले जाट जो कहते हैं कि तुम जनरल में लड़ो। चीज हो जाता है, हमारे कुमारों की वोट है, हर गांव की समस्या अलग है। इसी तरह से हर गांव की समस्या है। हर जगह प्रजापतियों को बहका करके लोग लाभ ले रहे हैं। दूसरी जाति के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रजापति। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं कुछ। मैं अब आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये हमारा समाज, वैसे मेरी जो भी मुझमें इतना गुंजाइश है, इतना ही अपने पड़ोसियों को, यानी सर समाज प्रजापति समाज को ही लेके चल रहा हूँ। 2-4 खिस्से हो जाते हैं, 2-4 नहीं होते, वो दबदबा में आगे चले जाते हैं जी। अब बताइए क्या करना चाहिए जी? मैं आपसे राह लेना चाह रहा हूँ, यही बात है, और कुछ नहीं है। आप देखिए, किसी के चाहने पर आपका बस नहीं है, ठीक है? किसी के दिल लगी पे आपका जोर नहीं है। सुनो, हम तो सपा छोड़ देंगे, हम तो नहीं चाह रहे हैं कि हमारा भाईचारा आगे बढ़ जाए। हम भी सपा में गए थे राजनीति करने, मैं प्रदेश सचिव के पद पे रहा, हम समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिए, ठीक है?
अच्छा। हाँ, समाजवादी पार्टी में भी कुछ हम लोग का भला नहीं होना है। वहाँ 10 नेता, वहाँ 10 नेता। पहले सुनिए। नहीं, भला तो होना, यह बात बोलो, भला तो होना। वो है ना गायत्री प्रजापति, उसने हमारी समाज की ऐसी मार रखी है, बात है जी, और कुछ नहीं है। पहले सुनिए, समाजवादी पार्टी में 10 प्रजापति हैं जो शीर्ष पे हैं, उनके आगे आपकी कुछ नहीं चलने वाली है। उन्हीं की सेवा करिए, उन्हीं की जिंदाबाद करिए, उन्हीं का समर्थक बनिए। अगर उन्हीं से कुछ मिलना हो तो मिल सकता है, ठीक। नहीं जी, हम जब एक बात बताओ, जब भाई हमारी प्रजापति वाली पार्टी है तो सपा हम छोड़ देंगे? सपा हमारी कौन सी? अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ, ये आप छोड़ दें, लेकिन बाकी जो मजबूत प्रजापति हैं वो तो सपा भाजपा में ही लगे हैं। नहीं, सवे जाएंगे जी हम। बात पहले मेरी बात हमारा क्षेत्र नहीं, सुनो, जो हमारा क्षेत्र है हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम दूसरे क्षेत्र में नहीं जा रहे। एक क्षेत्र से कुछ नहीं होना है पार्टी बना करके ना, एक क्षेत्र से कुछ नहीं होना है। ये तो बात ठीक है, होगा पूरे उत्तर प्रदेश होगा। पहले सुनिए, आप बातों को थोड़ा समझिए, मैं एक एक स्टेप पे बात आपको कहूंगा, तब आप मानेंगे कि मैं सही कह रहा हूँ। जैसे ठीक है, हमारे समाज की गायत्री जी अगर विधायक बने, मंत्री बने, ठीक, तो वो तो समाजवादी पार्टी को ही मजबूत करने का काम किए ना। हाँ, उन्होंने समाजवादी पार्टी में प्रजापतियों को उन्होंने मजबूत किया। उन प्रजापतियों को मजबूत किया जिन लोगों ने उन्हें मंत्री बनने में उनका सहयोग किया था, ठीक। हाँ जी, फिर भी अब दूसरी बात, अब दूसरे नंबर पे आ जाइए। जितने विधायक बने, जैसे ब्रजेश प्रजापति तिंदवारी के विधायक बने, तो वो तिंदवारी तक सिमट के रह गए। हाँ जी। आज मनोज प्रजापति बने हैं हमीरपुर जिले से विधायक, वे वहीं अपनी विधानसभा में सिमट के रह गए। महाराजी देवी आज केवल विधायक हैं, अमेठी जिले तक सिमट करके रह जाएंगी, ठीक। अच्छा। लेकिन प्रजापतियों को अगर ये लोग कुछ कहेंगे भी, बहकाएंगी, तो समाजवादी पार्टी में अपने आप को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करेंगी, ठीक। हाँ, ये तो बात है। और ये कहिए कि जो रुतबा इन लोगों का है, वो रुतबा हमको या आपको प्राप्त हो जाए, तभी समय लगेगा उसमें बहुत, ठीक। और उतने समय में आप अपनी टोली को तैयार करके इन लोगों से अपना हक मांग सकते हैं। जैसे 10 टिकट, 15 टिकट, 5 टिकट, समझ रहे हैं कि नहीं। तब जाकर के ये लोग हमारी और आपकी सुनेंगे। नहीं तो यहाँ न आपकी दाल गलनी है न मेरी गलनी है। बीजेपी में भी धर्मवीर के आगे किसी की दाल नहीं गलने वाली है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो ये सब भूल जाइए, क्योंकि वो सब हम लोग के लिए किराए का घर है। जितने अपने मर्जी से हम लोग कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ी समस्या यह है, अखिलेश जो करेंगे या प्रदेश अध्यक्ष जो करेंगे, उसके अलावा तीसरा कोई नहीं आपके सुनने वाला। हाँ जी, वो बात सत्य है। ठीक है। बाकी जो विधायक सुनेंगे भी तो अपने पीछे नचाने वाली बात सुनेंगे। जो अगर नाचने के लिए आप तैयार हैं तब वो आपकी सुनेंगे। हाँ जी। और अगर नाचने के लिए तैयार नहीं तो आपकी कतई नहीं सुनेंगे वो भी, ठीक। अब आ जाइए अपनी पार्टी बनाने की बात। अपनी पार्टी बनाने में तमाम तरह की समस्याएं ये है कि समाज तमाम टाइटल लिख करके, यानी जात छुपा छुपा करके, बदल बदल करके बट गया है। अच्छा, नहीं बटा है? नहीं, सही कहने इस बात पे तो बट। ठीक है। दूसरे नंबर पे सपा वाले नेता प्रजापतियों को बहका रहे हैं समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी में जो नेता लगे हैं प्रजापति के, वो प्रजापतियों को बहका रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथ को, यानी योगी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, उधर अखिलेश जी का हाथ मजबूत करने के लिए, ठीक। अब देखिए, आप बीजेपी की सरकार को हटा दीजिए, क्योंकि 2017 से बीजेपी आई है, ठीक। हाँ जी, हाँ अब जी। जितने प्रजापति आपको मिलेंगे, इस समय विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है और सत्ता में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी, इन दोनों पार्टियों में ही आपको प्रजापति दिखाई देंगे। हाँ जी। ठीक है। अब इसके पहले चले जाइए, जब 2017 से पहले सपा बसपा लगातार सरकारें बना रही थी, तो सारे प्रजापति सपा और बसपा में ही थे। भाजपा में कोई प्रजापति नहीं था। हाँ, सारे ही थे। ठीक है। भाजपा में कोई प्रजापति नहीं था, इक्का दुक्का रहे होंगे। हाँ, कुछ नहीं है, बीएसपी में ही, ठीक है। तो अब बताइए कि मजबूत आदमी जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, उसके पास फॉलोअर्स भी हैं।
आप जो है अपने खूब बढ़िया सा आलीशान बंगले में रहिए और 10 ठो गाड़ी आपके पास 4 व्हीलर खड़ी रहे, 2 ठो गनर रहे। अभी देखिए समाज के लोग आपसे जुड़ने लगेंगे, आपकी इज्जत करने लगेंगे। और आप जो है, आप नहीं, हमारे प्रजापति में जो हमारी और आपकी लेवलिटी के लोग हैं सब पार्टी बनाना चाहते हैं, सब धर्मवीर बनना चाहते हैं, सब मनोज प्रजापति, ब्रजेश प्रजापति तिंदवारी बनना चाहते हैं, सब गायत्री बनना चाहते हैं। तो कैसे होगा समाज का विकास? भाई यही मुलायम सिंह अगर इस बात को सोचे होते तो उनकी पार्टी खड़ी हो पाती। और जब मुलायम सिंह का जमाना था तो प्रजापति की कोई पार्टी नहीं थी, न मौर्या की कोई पार्टी थी, न विश्वकर्मा की कोई पार्टी थी, न और भी जातियों की कोई पार्टी थी, न राजभर की पार्टी थी, न पासी की पार्टी थी। ठीक है, तो उनको जो है मुलायम सिंह को या बहन जी को हम प्रजापतियों ने भी वोट दिया है। 50 उधर दिए होंगे, 40 इधर दिए होंगे, 60 उधर दिए होंगे, 30 इधर दिए होंगे, 70 उधर दिए होंगे, यही हुआ होगा ना। नहीं, सत्य बात है जी आपकी। अब वही बात, वही मौर्या का वोट पाके, प्रजापति का वोट पाके, विश्वकर्मा का वोट पाके, राजभर का वोट पाके, बाकी अन्य जातियों को वोट पाके सरकारें बनाई मुलायम सिंह ने और मायावती ने। बस समझ रहे हैं ना। अब जब हमारे लोग, जब बहके हुए लोग हैं, जब ये नहीं तस्वीर बना पा रहे हैं दिमाग में, तो पार्टी कैसे बनेगी? हम कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर एक मामूली सी पार्टी बना करके 6 विधायक 8 विधायक तैयार कर सकता है, और उसकी संख्या पूर्वांचल के क्षेत्रों में है। पश्चिमांचल में उनके राजभर की संख्या बहुत कम है, और हमारी संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में है। नहीं, ये तो बात है जी। क्या हम लोग 10-15 विधायक नहीं बना सकते? सिर्फ दल पार्टी की जो अपनी पार्टी जो बता रहे हैं, सिर्फ दल की पूरी यूपी में है, मैंने देखी है गाँवों में। आप हर जगह गाँव में जाइए, दीवारों पर लिखा मिलेगा। मेरे चाचा के लड़के ने खुद लिखवा रखी है, नहीं तो मेरे गाँव आके देख लो। सुनिए, तो जब हमने काम करना शुरू किया तो प्रजापतियों को देख करके लगने लगा, अरे यार ये व्यक्ति हम लोग की काबिलियत पे सवार हो जाएगा। बात बीजेपी में झूठो। अरे भाई पहले सुनिए, मैं अपने समाज की ही बात कर रहा हूँ। अभी बीजेपी बसपा की बात कर चुका। हमारे समाज में जब हम पनपने लगे, पूरी तरह से हम 68 जिलों का दौरा करके समाज को कैडर के माध्यम से समझा करके, दीवारों पर लिख करके, सबको पदाधिकारी और सदस्य बना करके, सहयोग ले करके मैंने काम कर लिया। तब लोगों को लगा कि अरे यार ये सबसे बड़ा नेता ये प्रजापति समाज में बन जाएगा, हम क्या करेंगे? तो जो लोग को थोड़ी बहुत राजनीति आती थी वो लोग भी पार्टी बना लिए, सामाजिक संगठन बना लिए। ये तो बात है। तो सब अध्यक्ष बन गए, सब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब बताइए 15 लोग उनके साथ, 20 लोग उनके साथ, 40 लोग उनके साथ, 100 लोग उनके साथ, 200 लोग उनके साथ, 250 लोग उनके साथ, 300 लोग उनके साथ, 500 लोग उनके साथ, 1000 उनके साथ, 5000 उनके साथ, 10,000 उनके साथ, 20,000 उनके साथ। यही तो है ना बटा हुआ। जी। और कोई एक दूसरे को अपना सब कुछ मानने को तैयार नहीं, सब अपने अपने वाले को अच्छा कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आप हमको बिल्कुल अच्छा मत कहो यार, हमको छोड़ दो। नहीं, कम से कम एक विचारधारा पे देखिए। जब तक समाज में एक नेता नहीं रहेगा, भाई यादवों का नेता तो एक है कि 2 है? मैं सिर्फ धर्मवीर को जानता नहीं, मनोज को जानता नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए आप बात को, जिसको जानता नहीं, सिर्फ गायत्री को जानता हूँ। गायत्री जो काम करे उसने समाजवादी पार्टी मजबूत करी, और फिर भी मजबूत करने तो उसे क्या मिला? जेल मिली। उसे क्या फायदा होगा उससे? तो अपने आप को ही मजबूत किए, 10, 20, 100, 200 को और मजबूत किए होंगे बस ना। तो उसे मिला क्या? जेल मिली? जेल मिला। हम कह रहे हैं पूरा प्रजापति समाज इस बात को जान रहा है ना कि हमारे प्रजापति समाज के एक व्यक्ति को जेल में है। तो सभी सामाजिक संगठन तो सुनिए ना, सभी सामाजिक संगठन वाले, सभी राजनीतिक पार्टी वाले उनके पक्ष में धरना प्रदर्शन दे करके उनकी आवाज क्यों नहीं उठाते? तो यूं नहीं उठाते, इसलिए नहीं उठा रहे हैं। पहले सुन लीजिए ना, इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि जब गायत्री को ले करके हम लोग आवाज उठाएंगे तो एक माहौल बनेगा। 2-3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जैसे वो किसान आंदोलन हुआ, एक वो कौन सा आंदोलन अन्ना हजारे ने किया था, एक बाबा रामदेव ने किया था, बहुत पॉपुलर हुआ ना ये आंदोलन।
हाँ बहुत तो हुआ उसी है, तरह से लेकिन गायत्री का जब हम लोग आवाज उठाएंगे तो ये भी आंदोलन पॉपुलर होगा। तो सबके वो तो दिमाग हो। में, अन्य जातियों के दिमाग में, पूरे देश में या प्रदेश में ये संदेश जाएगा कि प्रजापति मैं हो जाएगा सब कुछ, वो बात गायत्री है, प्रजापति में। ये तो तुम उठा लो मैं उठा लूंगा, तीसरा कोई नहीं उठाने का। पहले बात ये है जी। सुनिए भाई, आप बात को समझने का प्रयास करिए। माननी जी, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं पूरा माहौल गायत्री में हो जाएगा। हाँ जी। तो जब छूट के आएंगे गायत्री जी तो समाज का नेता कौन माना जाएगा? गायत्री ही तो माने जाएंगे। गायत्री माना जाएगा। और गायत्री चले जाएंगे सपा में अखिलेश जी का चरण धोने। हाँ ये भी बात सच है। तब प्रजापति लोग फिर टाटा फिस। हाँ मानो हम तो तुम आंदोलन करो। इसीलिए तो सुनिए, इसीलिए गायत्री जी की आवाज कोई नहीं उठा रहा है। मैं आपको बताऊं, ब्रजेश जी भी अगर किसी कांड में फंस जाएंगे तो उनकी भी आवाज कोई नहीं उठाएगा। सही कह रहे हैं जी, इस बात है। धर्मवीर जी भी फंस जाएंगे, उनकी भी आवाज कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि सब नेता बनना चाहते हैं, कोई किसी का प्रचार नहीं करना चाहता, कोई किसी की आवाज नहीं उठाना चाहता। वो इसलिए क्योंकि आवाज उठाएंगे तो प्रचार तो उसका होगा, वो पॉपुलर होगा, वो नेता बनेगा ना। हाँ जी। और हम लोग, हाँ, पूरा समाज कहाँ जाएगा? पूरे समाज को फिर कहेगा अच्छा आप लोग बहुत अच्छा किए, लड़ाई लड़े, हम छूट गए जेल से, देखिए बहुत अच्छी बात है, अब चलिए अखिलेश जी के साथ सब लोग। हाँ तो मलाई वो खाएगा, जैसे खा रहा था वैसे वो खाएगा। आपको क्या देगा, हमको क्या देगा? कुछ नहीं मिलेगा, हमको तो वही भैया, मिलेगा। देखिए हम जो बात कर रहे हैं सैद्धांतिक बात कर रहे हैं। नहीं सही कह रहे हैं जी आप। अभी आपकी बात किसी मानने क्या वाले घटना हैं। होती है, कोई मैनपुरी में 5 लोग जलाए गए, ठीक, हाँ जी। हाँ कई संगठन गए, सब बारी बारी से गए, हाँ। और कोई किसी की लड़ाई नहीं लड़ पाया। नहीं ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई समाज में, कोई किसी की लड़ाई नहीं लड़ा। खाली नहीं केवल लड़ा। अपना लोग प्रचार करते हैं, लड़ाई कोई किसी की लगातार लग करके नहीं लड़ता, क्योंकि प्रचार उसका हो जाएगा ना। बस और प्रचार हाँ, अपना करना है। बस जी। तो वहां जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, ये बताएंगे हम फला संगठन से, आरती जी जाएंगे हम फला संगठन से, प्रेमचंद जी जाएंगे हम फला संगठन से हैं, सब जा करके अपना प्रचार कर लेंगे। कोई किसी को न्याय आज तक नहीं दिला पाया। हम तो जो कह रहे हैं, सुनो राजद जी, आप अपनी पार्टी को मजबूत से आगे से बढ़ाइए। मैं अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करूं? कोई ये तो नहीं है सीमेंट बालू का काम कि हम 10 बोरी सीमेंट ज्यादा लगा देंगे, 50 बोरी बालू ज्यादा लगा देंगे, ऐसा तो है नहीं। लेकिन पार्टी तो आपसे बनेगी ना। सुनो सुनिए भाई, भैया, आपका ही भाई हूँ मैं भी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझने का प्रयास करिए। ये आपकी गाँव आ जाना कभी भी, मैं आपको मीटिंग करा दूंगा 4 गांवों से, 3 गांव में 3 गांव से मीटिंग करा दूंगा मैं। ये आपकी अच्छी भावना है कि आप हमारा साथ देने को तैयार हैं, ठीक। हाँ जी। और बताओ, लेकिन हर जगह से, जब हर जगह से साथ मिलेगा तब न खड़ा होकर पाऊंगा। प्रजापति का कोई भी मंत्री बन जाए, अच्छे मंत्री बने, कोई भी ताकि नहीं, प्रजापति का एक मुख्यमंत्री बनना चाहिए बस। सुन रहे कि नहीं? वो तो मैं कह रहा हूँ, ये हमारे प्रजापति का मंत्री बन जाए तो वो आगे हमारे भविष्य में काम आएगी। हाँ, हमारी पीढ़ी तक काम आएगी आगे का। और मंत्री बनने से, विधायक बनने से प्रजापति का कल्याण नहीं होने वाला है। जैसे मास्टर बनते हैं, कल्याण नहीं होता प्रजापति समाज का, उसी तरह से मंत्री विधायक बनने प्रजापति समाज कल्याण नहीं होगा। न तो विधायक से होता है, न सांसद से होता है, न कोई मंत्री तो है, प्रदेश से होता है। चलो कोई बड़े पद पे मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। हाँ तो मुख्यमंत्री बनने आनी। तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए अखिलेश को आपने देख लिया ना, कितना संघर्ष किया, और उनके यादव समाज के लोगों ने कितना संघर्ष किया। उसी तरह से प्रजापतियों की आंख पे पट्टी नहीं खुल रही है, न इनके दिमाग का ढक्कन खुल रहा है। इतने गधे हैं, इतने मूर्ख हैं कि पूछिए मत। सही बात है। हम मानो मैं तो आपके साथ ही खड़ा हूँ जी, कभी भी कॉल कर लेना, यही मेरा नंबर है। लखन सिंह प्रजापति नाम है जी मेरा, लखन सिंह बोला। ठीक है, हमने सेव कर लिया है नंबर। और हमारा गोता करानिया, हमारा गोता करानिया जो आपका गोत अलग होगा ना, गोत अलग अलग होता है ना। जी जी। हाँ तो गोत हमारा करानिया है। चलिए ठीक है, कुल मिला करके जब सभी प्रजापति हर जगह से खड़े होंगे तभी मैं पार्टी बना पाऊंगा, नहीं तो मैं पार्टी नहीं बना पाऊंगा।
ठीक है, 100, 200, 500 लोगों के, 1000 लोगों के, 1 लाख लोगों के, 10 लाख लोगों के, 20 लाख लोगों के साथ देने से पार्टी नहीं बना पाऊंगा। 5 करोड़ की जनसंख्या है प्रजापतियों की, जिसमें से 4 करोड़ लोग खड़े होंगे तब जाके पार्टी बन पाएगी, और एक झंडे के नीचे। बस सुनो, एक अपना पार्टी का चुनाव चिन्ह यूट्यूब पे भेज दिए। चुनाव चिन्ह पार्टी का सुनिए पहले, चुनाव चिन्ह तब मिलता है जब 13 विधायक आप बना लेंगे या 3 सांसद, तब जाके पार्टी का चुनाव चिन्ह मिलेगा। झंडा है अपने पास, जब चुनाव प्रत्याशी लड़ेगा तो उसको चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह मिलेगा। अच्छा, हाँ, चुनाव चिन्ह अभी ओम प्रकाश राजभर के पास नहीं, 8 विधायक बने हुए हैं। ठीक, कोई बात नहीं। हम तो जो कह रहे हैं कि राजभर ये कौन जाती है ये रे? राजभर वही भर को कहते हैं, कौन हम उसमें ज्यादा क्या बता पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है जी, हम तो उसे जानते भी नहीं, हम तो हमारी तो बात ठीक है, नहीं जानते क्योंकि आप पश्चिम हिमाचल में नोएडा में रहते हैं। हमारी तो नहीं, हमारी तो भी एक ही बात है जी, सर्वशील पार्टी। चलिए ठीक है, आप हमसे कांटेक्ट में रहिएगा, यूट्यूब चैनल हमारा देखते रहिए, उसको शेयर करते रहिए। ठीक है, हाँ, ये बात तो कल समाज की समझ में आएगा, खड़ा होगा। और अपनी एक बढ़िया सी फोटो हमें भेज दीजिए, हम ये जो हमारी आपकी वार्ता हुई है इसको हम यूट्यूब पे लोड कर देंगे। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, भेज दूंगा मैं। भेज दीजिए फोटो बढ़िया सा उस नंबर पे। हाँ ठीक है जी, जिस नंबर से आपने पहले कॉल किया था उस पे भेजिए। अच्छा, तो पहले वाले पे ही? हाँ जी, रखे तब। ठीक है, जय सर्वश्रेष्ठ। यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे देखते रहो, जहाँ तक भेजो, फिर मैं आगे भी सेव करते रहूंगा। ठीक है, मैं भी भेजवा करूंगा प्रजापति के नाम से ही। ठीक है, ठीक है, मैं आपके नाम से और अपने नाम से ID बना के खुद भेज दूंगा हर जगह। ठीक है, ठीक है, अपनी फोटो बढ़िया से भेजिए पहले। हाँ जी, ये वहाँ तक भी पहुँच जाएगी केंद्र सर। और बताओ जी। हाँ, जब तक सबके दिमाग में बात बैठेगी नहीं तब तक लोग कैसे खड़ा होंगे। अभी बातें नहीं समझ पा रहे हैं सब हमारे प्रजापति समाज के लोग। नहीं समझेंगे जब इन्होंने, अरे कब समझेंगे? जब एक आदमी समझाने वाला मर के बूढ़ा होके मर जाएगा तब समझेंगे। तब भी ना समझे, जब समझेंगे नहीं बताऊं कब? तो जब 200 रुपये की थाली हो जाएगी ना। अरे आजादी के बाद से तीसरी पीढ़ी चल रही है, फिर भी नहीं समझे। नहीं समझेंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, जब 200-250 रुपये की एक थाली हो जाएगी ना खाने की हमारे उत्तर प्रदेश में, जब समझेंगे। हाँ, तो वही है, जब समारोह की स्थिति इनकी हो जाएगी तब समझेंगे। हाँ, तो वही तो 200-250 रुपये की एक थाली हो जाएगी ना खाने की। हाँ, जब समझेंगे। ठीक है, रखे सर। ठीक है, ओके, ठीक है, जय सर्वश्रेष्ठ। जय सर्वश्रेष्ठ।